वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास होने वाली है हम सबकी फेवरेट, जिसमें हम लोग सीखते हैं बेसिक्स इंग्लिश। जी हाँ, तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज प्रॉपर एक हर दिन उसकी क्लास आती है चैनल पर, जिसमें हम लोग बेसिक जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल से जानते हैं, थोड़ा उनका उपयोग जो है डिटेल से जानते हैं। तो ये कैसे आपकी मदद करता है? ये मदद करता है आपको अंग्रेजी बोलने में बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। जी हाँ, तो बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में आज सीख रहे हैं हैज टू और हैव टू के प्रयोग। क्या सीख रहे हैं? हैज टू और हैव टू के प्रयोग। तो यानी कि सीखेंगे हैज टू और हैव टू को कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करें, ये चीज। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले बता दूंगी मैं हैज टू का मतलब, हैव टू का मतलब, उनको इस्तेमाल करने का रूल, उनका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। फिर देखेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स। हैज टू का मतलब होता है ना है, नी है, ने है, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, वाक्य में जब आपको दिख जाए तो वहां पे हैज टू का इस्तेमाल होगा। लेकिन रुकिए, इस्तेमाल करने से पहले रूल जान लीजिए। हैज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा हैज टू का इस्तेमाल। तो चलिए इसका हम लोग जान लीजिए एक एग्जाम्पल कैसे इस्तेमाल होगा और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका हैज टू रहेगा, साथ में V1 लगेगा। क्या लगेगा भाई? उसके पहले सब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है रहेगा ही रहेगा, तो हैज टू लगेगा और साथ में लग जाएगा V1। एग्जाम्पल के तौर पर सोहन हैज टू ईट। अब सोहन क्या है? सोहन मैंने बताया ना, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। तो सोहन क्या है? सोहन जो है वो नाम है। सोहन हैज टू ईट, सोहन को खाना है। तो ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ? यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ना है का। सोहन हैज टू ईट, सोहन को खाना है। अब आते हैं हैव टू पर। हैव टू का मतलब क्या होता है? हैव टू का मतलब भी होता है ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। तो भाई दोनों में फर्क क्या है? फर्क दोनों में ये है कि दोनों का इस्तेमाल अलग अलग है। कैसे इस्तेमाल अलग है? हैव टू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होगा। आई, यू, वी और दे के साथ होगा हैव टू का इस्तेमाल। चलिए स्ट्रक्चर जाने। हैव टू प्लस V1। जी हाँ, हैव टू के साथ लगेगा वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि V1। मतलब क्या होता है? ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। ना है का इस्तेमाल हो गया। आई हैव टू ईट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हैज टू पर आधारित ढेर सारे वाक्य। फिर जानेंगे हैव टू पर आधारित तरह तरह के वाक्य। सबसे पहले हैज टू पर आधारित वाक्य। उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है। शी हैज टू लिसन। शी हैज टू लिसन। उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है। शी हैज टू लिसन। He has to come, उसे आना है। She has to come. She has to study, उसे पढ़ाई करनी है। He has to come, उसे आना है। She has to come, उसे आना है। फर्क क्या हो जाएगा? ही का इस्तेमाल मेल मेंबर्स के लिए, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए। ये समझ आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। She has to study, उसे पढ़ाई करनी है। She has to study. He has to go, उसे जाना है। He has to go. She has to eat, उसे खाना है।
शी हैज टू ईट. रीता हैज टू कुक. रीता को खाना बनाना है. रीता हैज टू कुक. रीता को खाना बनाना है. रीता हैज टू कुक. सोहन हैज टू प्ले. सोहन को खेलना है. सोहन हैज टू प्ले. सोहन को खेलना है. ही हैज टू कम हियर. उसे यहाँ आना है. ही हैज टू कम हियर. उसे यहाँ आना है. ही हैज टू कम हियर. इट हैज टू फ्लाई. इसे उड़ना है. इट हैज टू फ्लाई. इसे उड़ना है. इट हैज टू फ्लाई. बढ़ते हैं आगे. शी हैज टू स्टडी एवरी डे. उसे हर दिन पढ़ाई करनी है. शी हैज टू स्टडी एवरी डे. ही हैज टू स्पीक. उसे बोलना है. ही हैज टू स्पीक. रिया हैज टू सिंग. रिया को गाना है. रिया हैज टू सिंग. सुमित हैज टू रन. सुमित को दौड़ना है. सुमित को भागना है. एक ही बात है. सुमित हैज टू रन. क्लियर हो गई बात. अब बढ़ते हैं हैव टू पर आधारित वाक्यों के ऊपर. एग्जाम्पल्स देखिए. आई हैव टू सिंग. मुझे गाना है या मुझे गाना पड़ता है. आई हैव टू सिंग. आई हैव टू गो. मुझे जाना है. आई हैव टू गो. मुझे जाना है. वी हैव टू प्ले. हमें खेलना है. वी हैव टू प्ले. आई हैव टू गेट अप अर्ली. मुझे जल्दी उठना है. आई हैव टू गेट अप अर्ली. मुझे जल्दी उठना है. आई हैव टू गेट अप अर्ली. वी हैव टू ईट. हमें खाना है. वी हैव टू ईट. हमें खाना है. आई हैव टू प्ले. मुझे खेलना है. आई हैव टू प्ले. मुझे खेलना है. यू हैव टू कुक. आपको खाना बनाना है. यू हैव टू कुक. आपको खाना बनाना है. यू हैव टू कुक. यू हैव टू रन. आपको दौड़ना है. यू हैव टू रन. वी हैव टू वेट. हमें इंतजार करना है. वी हैव टू वेट. दे हैव टू टॉक. उन्हें बात करनी है. दे हैव टू टॉक. उन्हें बात करनी है. अब है आपके लिए होमवर्क. होमवर्क क्या है? जो समझाया समझ आ गया. पढ़ा हैज टू और हैव टू का प्रयोग. जाना उनका रूल, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा. दूसरा जाना उनका स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में कैसे इस्तेमाल होगा. तो जब ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो अब वक्त है आपके होमवर्क करने का. तो होमवर्क है आपके लिए हैज टू और हैव टू. 2 पढ़ाया तो 2 होमवर्क होगा, है ना. रीता को पनीर पकाना है और मुझे बोलना है. ये जो है ये दोनों आपके होमवर्क है. एक में हैज टू का प्रयोग होगा, एक में हैव टू का प्रयोग होगा. आप किस में किसका प्रयोग करेंगे ये आपके ऊपर है. यानी कि आपने जो सीखा है उसके ऊपर है. आप जो सीखे हैं उसके हिसाब से आप कमेंट करके मुझे इन दोनों का वाक्यों का आंसर बताइए. अनुवाद करके अंग्रेजी में बताइए कि आखिर इनका अनुवाद क्या होगा. सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. और बताइए मुझे कि ये बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में जो वर्ड्स को लेकर के हम लोग कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, उनका स्ट्रक्चर जानते हैं, इन शॉर्ट कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें ये जानते हैं, ये आपको कैसा लगता है. जब पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सब तक जिनको भी आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में है वो और उनको ये काम आने वाला है. इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जो आपको देता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में. उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल्स, उसका कैसे कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ ये कोर्स आ चुकी है. इसकी ई बुक आ चुकी है. स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रही है वो इसके ई बुक की इमेज है. ये इसकी वीडियो कोर्स भी आ चुकी है. 1 दिन की ये कोर्स है. अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो जो नंबर बताया था उस नंबर पर, या फिर आगे भी नंबर बताऊंगी, उस नंबर पर आपको मैसेज करके मंगवा लेना है इस कोर्स को अपने लिए. आप क्या लिख करके भेजेंगे,
आप लिख करके भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश बुक और मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। जी हाँ, ये दोनों चीज आप लिख करके भेजेंगे तो आपको ये दोनों चीजें हमारे द्वारा भेज दी जाएंगी, हमारी टीम द्वारा आपको भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें और एक इंग्लिश की पूरी पैकेज। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर किताब, एक होने वाली है वाक्यों के ऊपर किताब, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर किताब। तो ये तीनों किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो ये जो है प्रीमियम कोर्स है, व्हाट्सएप की सहूलियत पर आपको कराया जाता है और इसकी कितनी तारीफ करूं। इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो आप वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको जवाब दे दिया जाएगा। ध्यान रखें कि इसका जो है कोर्स का नाम लिख करके ही आपको पूछना है, तब हमें समझ में आएगा कि आप किस चीज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो, यानी कि इससे जुड़े हुए जो भी सवाल आपके दिल दिमाग में आते हो कि कितने दिनों का है, मुझे डाउट आएगा तो कैसे इनकाउंटर होगा, ये सारी चीजें जो हैं आप मैसेज करके पूछ सकते हैं स्क्रीन पे आ रही नंबर पर। और इसी नंबर पर आपने करना है मैसेज मिनी स्पोकन इंग्लिश बुक के लिए भी, ठीक है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है। 0 से ग्रामर सिखाया जाता है इस कोर्स में। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका ग्रामर उतना अच्छा नहीं है और आपको और लर्निंग की जरूरत है, ग्रामर को बिल्कुल ठोक बजा करके बेस से सीखने की जरूरत है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को अगर आपने सिखाना है ग्रामर जो कि आपको लगता है बहुत मुश्किल, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बच्चों के लिए ये कोर्स है, इंटरैक्टिव है, खेल खेल में सिखाया जाता है, बच्चे बड़े मजे से पढ़ाई करते हैं इस कोर्स में। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो, और या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अंग्रेजी का पेपर अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा अंग्रेजी के पेपर में ग्रामर की सेक्शन जो है और साथ ही राइटिंग की सेक्शन, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, नोट मेकिंग, ये सारी चीजें अगर आपको भी लगता है मुश्किल है इनमें मार्क्स स्कोर करना, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। कोर्स को करके देखिए कैसे आप इंटरैक्टिव तरीके से जो है इनको लिखना सीख जाएंगे खुद ब खुद। फिर आपको लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन लिखने में ना झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भाई ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस हो, सारी चीजें कराई जाती हैं। पूरा सिलेबस कराया जाता है, प्रैक्टिस भर के कराई जाती है, ताकि कोई भी जो है क्वेश्चन देख करके आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, तो ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए ये कोर्स आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आ रही नंबर पर इसकी इंक्वायरी में आपको मिल जाएगी। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.